दीति के पुत्र का क्या नाम था? दीति के पुत्र का क्या नाम था और ये किस पुस्तक में इसका उल्लेख किया गया है? तो दीति के पुत्र का नाम हिरण्यकशिपु था। तो ये किस पुस्तक में उल्लेखित है? तो शिशुपालवधम में। किसकी रचना है? माघ द्वारा कृत है। तो शिशुपालवधम माघ द्वारा कृत है। तो शिशुपालवधम में मतलब कितने सर्ग हैं? तो 20 सर्ग हैं। कितने श्लोक हैं? 1650 श्लोक हैं। किराटार्जुनीयम कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग हैं। कितने श्लोक हैं? 1030 श्लोक हैं। तो माघ द्वितीय हिरण्यकशिपु का उल्लेख किया गया है। तो शिशुपालवधम में किसका किसका उल्लेख किया गया है? मतलब जितने श्लोक हैं प्रथम सर्ग में किसका किसका उल्लेख किया गया है? तो शुरू में जब प्रारंभ में मंगलाचरण जो है इसका है, उसका श्रेयपति श्रीमती शास्तुम जगत जगत निवासु वस्ते शतमणि वसंत दर्शा वत्रन तम्बरा धीरे गर्भा भुवम मुनिम हरि मुनिम हरि। मतलब मैंने पहले पढ़ाई हूँ कि हरि मुनिम और ददर्श ये तीन इनके मूल वाक्य मैंने हरि ने मुनि को देखा। तो करता है कर्म और क्रिया है, यहाँ पे इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें वसंत छंद मैं पहले बता चुकी हूँ। फिर उसके बाद दूसरा क्या है? गतम तिरश्चिन्नम मनोषार्थे प्रसिद्ध मूर्जलम हविर्भज प्रत्यतो धाम विचारे सर्वता कि में द्वितीय कुलम स्तम जनय। मतलब ये दूसरा श्लोक है। ठीक, तो दूसरे श्लोक है में किसका उल्लेख किया गया है? मतलब सूर्य का गमन तिरछा ऐसे मतलब उल्लेख किया गया है कि किसका ऐसे कौन सा तेज पुंज ऊपर से आ रहा है, ऐसा उल्लेख। तीसरे श्लोक में भी इसी का उल्लेख किया गया है। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने नारद को मतलब देखा कैसे। तो उसमें क्या है? उसमें भी क्या? चेस्तुषा मित्वधारितम पुरा तथा शरीर विभाविता कृतिम विभुर भक्ता एवं पुमांति क्रमाद्भुम नारद इत्य बोधि स। मतलब नारद ऐसा है, उन्होंने जाना। किसने? श्री कृष्ण भगवान ने जाना। मतलब नारद जी पीछे जब आते हैं तो उस समय जाना। 3 श्लोक में ऐसा वर्णन है। उसके बाद चौथे से लेकर 10वें श्लोक में नारद की मतलब किसी न किसी से मतलब उनकी उपमा दी गई है। तो चौथे से 10वें श्लोक में नारद की उपमा दी गई है। 10वें श्लोक के बाद इन मतलब नारद जी आने का प्रयोजन बताते हैं कि मैं किस प्रयोजन से मतलब ऊपर से आया हूँ। मतलब कृष्ण भगवान को ये बताते हैं कि मैं किस प्रयोजन से ऊपर से मतलब आया हूँ। तो उसमें भी उन्होंने भगवान कृष्ण भगवान के निर्गुण अवतार का सगुण अवतार का उनकी प्रशंसा की है और सभी श्लोकों में। फिर उसको उन्होंने ये उल्लेख किया है कि हिरण्यकशिपु का जैसे आपने वध किया था, फिर हिरण्यकशिपु ने मतलब अपने मतलब क्रोध में फिर उन्होंने रावण के रूप में अवतार लिया। फिर रावण के रूप ने फिर अंत में किसका अवतार किया? शिशुपाल का अवतार लिया। ये प्रथम सर्ग में यही उल्लेख है। मतलब पहले हिरण्यकशिपु का उल्लेख मतलब राक्षसियों में फिर हिरण्यकशिपु मतलब जन्म हुआ, फिर रावण का जन्म हुआ, फिर उसके बाद किसका जन्म हुआ? फिर उन्होंने शिशुपाल को था। तो इसमें एक श्लोक है रणकंडा स्त्री समम पुनः, मतलब अपनी युद्ध की खुजली को मिटाने के लिए बार बार मतलब वो क्या कर रहा था? जन्म ले रहा था। वो जन्म किस लिए ले रहा था? उसको मतलब भगवान से युद्ध, और बार बार उन्होंने भगवान से ही युद्ध किया है जितनी बार वो मतलब उन्होंने किया। तो रावण किसके पुत्र थे? रावण मतलब तो कैकसी माँ के, तो कैकसी मतलब कैकसी थी तो वो राक्षसी योनि की थी। लेकिन उनके पिता क्या थे? ऋषि थे। तो वो किस वंश के थे? तो ब्रह्मा जी के वंश के थे। ब्रह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य से, पुलस्त्य के पुत्र विश्वरा थे, विश्वरा के पुत्र रावण थे। तो ये किसके वंश के? तो रावण एक तरफ से ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी माँ क्या थी? वो राक्षसी थी, इसलिए रावण राक्षसियों में हुए थे। तो उन्होंने अपनी खुजली मिटाई, इसलिए रावण इतने शक्तिशाली मतलब सब हुए थे। उसके बाद उन्होंने फिर वो रावण के जब हुआ तो फिर उसके बाद उन्होंने शिशुपाल के रूप में अवतार लिया। तो शिशुपाल के रूप में अवतार लिया तो उसी का अंत करने के लिए मतलब नारद जी ने सब मतलब इस श्लोक में पूरे शिशुपाल वध में नारद जी ने का मतलब आने का वर्णन, फिर नारद जी की उपमा का वर्णन किया गया, फिर कृष्ण भगवान की मतलब विशेषता मन उनके प्रशंसा की है नारद जी ने कि आपने मतलब। और उसके बाद फिर रावण की मतलब रावण की भी प्रशंसा की, रावण ने कैसे कैसे लोगों को परेशान किया था, कैसे कैसे उन लोगों को उनकी भी प्रशंसा की। उसके बाद किसका उल्लेख किया गया? शिशुपाल का किया गया। तो ये प्रथम सर्ग में इसका उल्लेख किया गया है।